So hello students, welcome to Avipedia. My name is Rishabh and I'm your faculty of English. उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एंड अच्छे से अपने एग्जाम के लिए तैयारी भी कर रहे होंगे, राइट? सो इन टुडे सेशन आज कुछ क्वेश्चंस करेंगे, मिक्स क्वेश्चंस हैं, राइट? सो आई होप कि इस छोटे से सेशन के थ्रू आई विल बी एबल टू टीच यू एज मैनी एज थिंग्स, राइट? हम ऑप्शंस को भी ट्रीट करेंगे साथ में इक्वली और जो भी उनके मीनिंग्स रहेंगे, ठीक है, उनको भी ट्राई करेंगे अंडरस्टैंड करने का, सो दैट कम टाइम में हम ज़्यादा प्रोडक्टिविटी के साथ में इस सेशन को पढ़ पाए, एंजॉय कर पाए, राइट? चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट अस स्टार्ट विद आवर टुडे सेशन. बट बिफोर स्टार्टिंग द सेशन थोड़ी सी चीज़ें आपके साथ में डिस्कस करना चाहूँगा दैट एज ऑफ नाउ अभिपीडिया इज प्रोवाइडिंग एक फुल फ्लेजेड कोर्स है जिसमें कि यू विल गेट एवरीथिंग फॉर योर एग्जामिनेशन, जो कि एसएससी सीजीएल को प्रोस्पेक्टिव मतलब मद्देनजर रखते हुए वो चीज़ तैयार करी गई है, राइट? सो वीडियो लेक्चर्स रहेंगे इसमें, आपके लिए करंट अफेयर्स रहेंगे, टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड रहेंगी एंड मोर ओवर उसके साथ में आपको जो भी पीडीएफ्स रहेंगे वो भी आपको मिलेंगे, सो दैट आप स्टडी मटेरियल की मतलब प्रॉपर उसको यूटिलाइज करके अपने एग्जाम को क्रैक कर पाओ. ओके सो और साथ में आपके लिए डाउट ग्रुप भी है व्हाट्सएप पे, यू कैन ऑल्सो ज्वाइन द सेम. इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. ओके सो चलिए विद दिस इंफॉर्मेशन आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है टर्न ओवर अ न्यू लीफ. दिस इज योर ईडियम, टर्न ओवर अ न्यू लीफ. इसका मतलब क्या होता है? क्या चेंज वंस बिहेवियर फॉर द बेटर, ये इसका मीनिंग रहेगा, या फिर रीड बिटवीन द पेजेस ऑफ अ बुक, कि या इसका ये मीनिंग रहेगा, चेंज वंस लुक या फिर डू अ न्यू जॉब. बताइए क्या इसका मीनिंग हो सकता है? चेंज वंस बिहेवियर फॉर द बेटर, रीड बिटवीन द पेजेस ऑफ अ बुक, रीड वंस लुक सॉरी चेंज वंस लुक या फिर डू अ न्यू जॉब. ठीक है, ईडियम्स को देख लीजिए. व्हाट इज दिस ईडियम? टर्न ओवर अ न्यू लीफ. ठीक है, एक नया पत्ता आना मतलब कुछ नया ट्राई करना, राइट? ऐसे समझो जब कोई है ना पतझड़ होती है उसके बाद में नए पत्ते आते हैं, सो वैसा ही कुछ कि आप कुछ नया ट्राई करने का सोच रहे हो या नया कुछ ट्राई कर रहे हो, सो डू अ न्यू जॉब. ओके सो दिस इज गोइंग टू बी द राइट आंसर. जहां पे निमोनिक बन सकता है हम वहां पे निमोनिक बनाएंगे. ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. हाँ, ये इसकी एक्सप्लेनेशन रही, ठीक है, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ. स्टार्ट टू एक्ट और बिहेव इन अ बेटर और मोर रिस्पॉन्सिबल वे, मतलब खुद को इंप्रूव करना, तभी ना टू डू अ न्यू जॉब, कुछ और एक्सपीरियंस के साथ में कुछ और नए गोल टारगेट लेके, है ना, आप लाइफ में आगे बढ़ते हो, राइट? टू स्टार्ट बिहेविंग इन अ बेटर वे. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. टेक अप द हैचेट. टेक अप द हैचेट, बिहेव फॉर्मली, परस्यू अ चांस, बी कॉट इन अ ट्रैप, या फिर प्रिपेयर फॉर और गो टू वॉर. बताइए. एक तो हो गया ये वाला इडियम, टेक अप द हैचेट, राइट? बट एक इसी से रिलेटेड इडियम भी है, दैट इज बैरी द हैचेट. ठीक है, हैचेट. ठीक है, सो टेक अप द हैचेट. हैचेट होता है एक, यू कैन से वेपन, इट इज अ वेपन. तो अब टेक अप द हैचेट मतलब आपने हथियार उठा लिए हैं, राइट? सो वहां पे प्रिपेयर करना फॉर गो, प्रिपेयर फॉर किसी वॉर के लिए या फिर वॉर में जाना, आइदर प्रिपेयर फॉर या फिर गो टू वॉर. ओके सो दिस इज गोइंग टू बी द राइट आंसर. अब यहां पे देखिए मैंने लिखा बैरी द हैचेट. अब यहां पे हथियार उठा लिए, यहां पे उसको दफना दिया गया है, सो इट मीन्स इसका मतलब होगा मेक फ्रेंडली रिलेशंस. मेक फ्रेंडली रिलेशंस. ठीक है, ये इसका बैरी द हैचेट मतलब हथियार को दफन कर देना, और टेक अप द हैचेट हथियार को उठा लेना. सो टेक अप द हैचेट, प्रिपेयर फॉर या फिर गो फॉर अ वॉर, एंड बैरी द हैचेट इट मीन्स टू मेक पीसफुल सिचुएशंस, राइट? या फिर टू बी फ्रेंडली. ओके चलिए, सो दिस इज योर आंसर. क्वेश्चन नंबर 3 देखिए. द विनिंग टीम डिसाइडेड टू गो फॉर द जुगुलर इन द लास्ट क्वार्टर ऑफ द मैच. बताइए. द विनिंग टीम डिसाइडेड टू गो फॉर द जुगुलर इन द, ये जो मैंने हाईलाइट का पार्ट कर रखा है आपको इसका मीनिंग बताना है, इन द लास्ट क्वार्टर ऑफ द मैच. क्या इसका मीनिंग होगा? फॉरफीट द मैच,
गिव इजी अपॉर्चुनिटीज टू द ऑपोजिशन टीम, गिव रिजर्व प्लेयर्स अ चांस, या फिर अटैक ऑल आउट। बताइए, जब भी सेंटेंस के साथ में आपको ईडियम मिलता है, उम्मीद करता हूं आप उसका वहां पे मीनिंग क्रैक कर सकते हो, बिकॉज किस सेंस में जाएगा वो आपको सेंटेंस पढ़ के उसका आइडिया लग सकता है इजीली। मतलब थोड़ी सी अगर आप प्रैक्टिस करोगे, सो आई बिलीव सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू कैन टैकल वेरी वेल इन योर एग्जाम। ओके, जो विनिंग टीम थी, ठीक है, मतलब जो ऑलमोस्ट जीत रही थी, उसने डिसाइडेड टू गो फॉर द जुगुलर इन द लास्ट क्वार्टर ऑफ द मैच। अब यहां से सीधा सीधा देखा जाए तो ऑलरेडी जो जीत रही थी उसने अब सोचा अब तो पूरा एकदम फुल्ली ऑल आउट करो सबको, है ना, अटैक ऑल आउट। सो दिस इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। आप 4 फीट का मीनिंग बताएंगे मुझे, 4 फीट का मतलब क्या होता है, ये वाला, ठीक है, 4 फीट द मैच, इसका मतलब, चलिए वैसे लिख ही दिया है, एक फाइन और पेनल्टी फॉर रॉन्ग डूइंग्स। मतलब थोड़ा टेम्परिंग करने का सोचा है ना, थोड़ा बहुत मैच के साथ, मतलब बीच में कि थोड़ा जैसे कुछ वो एक्टिविटीज़ करना जो कि बियॉन्ड द लॉ है, मतलब कि इलीगल यू कैन से, राइट। जैसे क्रिकेट मैच में होता है बॉल टेम्परिंग करना, राइट, कि गेंद के साथ में छेड़छाड़ या कुछ भी और ऐसा डिसीजन, मतलब थोड़ा मतलब यू कैन से कि थोड़ी धोखेबाजी टाइप करना, राइट, 4 फीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एब्रोगेट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 to 6 है आपके लिए सिनोनिम्स। एब्रोगेट, सो एब्रोगेट का मीनिंग क्या रहेगा बताइए, इलोप, गेट क्रैश, एबोलिश या डिस्ट्रॉय। बताइए व्हाट इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। सिनोनिम्स बताना है, प्लीज याद रखिएगा। एब्रोगेट का मतलब आपको बताना है, बताइए। बताइए, एब्रोगेट ये आपको मैं पढ़ा चुका हूं कई बार, है ना, कि ब्रो को गेट से बाहर कर दिया, ठीक है, ब्रो को गेट से बाहर कर दिया, ठीक है। सो इसका मतलब होता है किसी को रिपील कर देना, किसी चीज को कैंसिल कर देना, कैंसिल कर देना, किसी चीज को खारिज कर देना, नलीफाई कर देना किसी चीज को, राइट। फिर आता है आपका नल एंड वॉइड से, रिपील हो गया, कैंसिल, नलीफाई, एबोलिश हो गया, ठीक है, किसी चीज को एक्सटर्मिनेट कर देना, कैंसिल कर देना, टर्मिनेट कर देना, राइट, एक्सटर्मिनेट। एक मिनट, इधर आ जाएगा आपका एक्सटर्मिनेट। इन वर्ड्स को अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। एक और अच्छा वर्ड है एक्सपंज, ठीक है, एक्सपंज कर देना, वाइप आउट कर देना। वाइप आउट का मतलब उसको मिटा देना, ओके। सो अब यहां पे देखिए, इलोप का मतलब होता है टू रन अवे, मतलब स्पेशली विद द पर्पस टू गेट मैरिड विद समवन, ठीक है, मतलब किसी से शादी करने के पर्पस से सीक्रेटली घर छोड़ के भाग जाना, दैट इज कॉल्ड इलोप। गेट क्रैश आपको पता है, इजी। एबोलिश इज द गोइंग टू बी द राइट आंसर। डिस्ट्रॉय मतलब खात्मा करना। अब यहाँ पे डिस्ट्रॉय और एबोलिश में आप कंफ्यूज हो सकते थे, यहाँ पे आ रहा है कि उस चीज को कैंसिल करा गया, डिस्ट्रॉय तो उसको नष्ट कर दिया गया, राइट। तो यहाँ पे बिल्कुल उसको डिस्ट्रॉय वाला सेंस नहीं है, ये आपको समझना पड़ेगा। ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर, ठीक है, ओके। सो ये रहे सारे के सारे, एबोलिश, एब्रोगेट, ठीक है। इलोप का मतलब रन अवे लिख रखा है, ठीक है, रन अवे सीक्रेटली विद वंस बिलव्ड, मतलब अपनी प्रेमिका से, अपने प्रेमी से मिल, मतलब उसके साथ में भाग जाना, विद द पर्पस टू गेट मैरिड, ठीक है। और गेट क्रैश आपको पता है, टू गो टू पार्टी और सोशल इवेंट विदाउट बीइंग, मतलब बिना इन्विटेशन के कहीं भी आप जब एंटर करते हो वो, दैट इज कॉल्ड गेट क्रैश, ठीक है। यू आर बीइंग यू विल बी ग्रेट क्रैशर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इफ यू विल गो टू अ प्लेस वेयर यू आर नॉट इन्वाइटेड एंड यू आर नॉट सपोज टू बी, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है, दिस इज ऑल्सो अ वर्ड जहां पे आपको इसका बताना है सिनोनिम, पेरिलस। पेरिलस का मतलब क्या होता है, एक होता है पेरिलस, एक होता है इंपीरियस। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद पेरिलस एंड इंपीरियस।
बताऊंगा इन दोनों के मीनिंग, बट बिफोर दैट ट्राई टू गिव द आंसर बाय योरसेल्फ. हजार्डस, रिगरस, रेजिलिएंट, रिक्विजिट. बताइए. क्या इसका आंसर हो सकता है, बताइए. देखिए पेरिलस जो है इसका मतलब होता है कोई डेंजरस काम करना, राइट. पेरिलस का मतलब होता है जोखिम, ठीक है. अब यहां पे देखिए हजार्डस हो सकता है इसका राइट आंसर, बिकॉज रिग्रस, चलिए इसके लिख देता हूं, एक जैसे जियोपार्डी हो गया, ठीक है, और डेंजर हो गया, ठीक है. और क्या हो सकता है, डेंजर, जियोपार्डी, ठीक है. हजार्डस बोल सकते हो आप, ठीक है. मतलब जहां पर भी जोखिम का सेंस रहेगा वहां पे पेरिलस वर्ड का यूज होगा. और इम्पीरियस का मतलब होता है यू कैन से घमंडी, ठीक है. अब इसको कैसे याद कर सकते हो, आई एम परी से, परी, परी वर्ड आ रहा है ऐसे, है ना. तो खुद को कोई परी समझने लगे तो दैट मीन्स उसको अभी घमंड आ चुका उसमें, है ना. सो दैट इज, एक होता है ईगोइस्ट, एक होता है ईगोटिस्ट. आप मुझे इसका डिफरेंस बताइएगा, ईगोइस्ट एंड एक वर्ड होता है ईगोटिस्ट, ठीक है. दिस इज योर होमवर्क, ठीक है. और इम्पीरियस का मतलब होता है घमंडी. इसको बोल सकते हो आप वेन, ठीक है, घमंडी. और या वैनिटी, है ना, घमंड टाइप. यहाँ पे वैनिटी वर्ड लिख सकते हैं हम लोग. इसका वर्ड है काफी अच्छा है, फर्स्टियन, ठीक है. कई बार हम इसको ब्रैगर्ट भी यूज कर सकते हैं. ब्रैगर्ट मतलब जो बड़ी बड़ी डींगे मारता है, राइट, ब्रैगर्ट. ओके, तो ये वर्ड्स हैं हमारे. आगे देखिए रिग्रस, इसका मतलब होता है काफी ज्यादा हार्डवर्स, जिसको हम बोलते हैं हार्डवर्स. रिग्रस मतलब काफी ज्यादा मेहनती, आर्डुअस, ठीक है. काफी ज्यादा टॉयलसम, टॉयलसम का मतलब होता है हार्ड वर्किंग, ठीक है. काफी ज्यादा असीडुअस, असीडुअस का मतलब हो गया हार्ड वर्किंग, बिकॉज एज गधे की तरह काम करना, राइट. आर्डुअस को कैसे याद करोगे, इसको एच लगा दो तो हार्डुअस बन जाएगा, हार्ड, ठीक है. असीडुअस, टॉयलसम. एंड रेजिलिएंट का मतलब होता है जो काफी ज्यादा प्रिजर्वेंस दिखाते हैं, ठीक है, प्रिजर्वेंस, काफी ज्यादा सहन शक्ति, काफी ज्यादा पेशेंस, काफी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी ड्यूरिंग टफ टाइम, है ना. ऐसा नहीं है कि थोड़ी सी जैसे आज के टाइम में क्या होता है कि ऐसी बिल्डिंग्स बनाई जा सकती हैं, बनाई जा रही हैं जहाँ पे थोड़ा सा वो अर्थक्वेक को भी टॉलरेट कर सके, राइट. सो बोलते थोड़ा सा सिस्मिक, यू कैन से, है ना. वहाँ पे सिस्मिक एक्टिविटीज़ को दिमाग में रखते हुए वो बिल्डिंग्स को तैयार किया जा रहा है, जहाँ पे एक मतलब उन बिल्डिंग्स में फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवाई जा रही है, सो दैट ड्यूरिंग अर्थक्वेक वो बिल्डिंग्स जो हैं वो रेजिलिएंट, है ना, मतलब वहाँ पे सक्षम रहे उसको टॉलरेट करने के लिए. वो फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है उन बिल्डिंग्स में, राइट. वो मटेरियल ऐसा तैयार किया जा सकता है, जा रहा है वहाँ पे. और आयरन भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है इन सच बिल्डिंग्स, राइट. सो रेजिलिएंट का मतलब होता है परसेवरेंस दिखाना, है ना. और एक्विजिट का मतलब होता है शानदार, है ना, काफ़ी ज़्यादा अच्छा. ओके, सो उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं ये, इनको आप लिख सकते हैं अपने नोटबुक में. वैसे इनके मीनिंग मैंने दे रखे हैं. पेरिलस का एक वेरी डेंजरस, हजार्डस, ठीक है. रिग्रेस मैंने आपको बता दिया, डन केयरफुली, मेहनत के साथ में, ठीक है, थोरो, स्ट्रिक्ट, डिटेल के साथ में. रेजिलिएंट मतलब एक एडजेक्टिव है, एबल टू फील बेटर क्विकली आफ्टर समथिंग, मतलब वही चीज़ कि कुछ बुरा हुआ बट यू आर रेजिलिएंट एंड दैट इज़ वाई यू आर हैविंग द कैपेसिटी टू टॉलरेट दैट पर्टिकुलर थिंग. कोई मुश्किल की घड़ी में भी आप क्या करते हो, अपना संयम नहीं खोते. दैट इज कॉल्ड रेजिलियंस, परसेवरेंस, धैर्य, है ना, पेशेंस. रिक्विजिट, नेसेसरी फॉर पर्टिकुलर पर्पस, ठीक है. टेमेरिटी, टेमेरिटी का मतलब क्या होगा, वेराइटी, ऑडेसिटी, सिंप्लिसिटी या पॉजिटी, बताइए. दिस इज ऑल्सो योर सिनोनिम. टेमेरिटी, क्या इसका मीनिंग जाएगा, वेराइटी, ऑडेसिटी, सिंप्लिसिटी, पॉजिटी. टेमेरिटी, टेमेरिटी का मतलब होता है बोल्डनेस, इसका मतलब होता है बोल्डनेस, ठीक है. ऑडेसिटी जिसको आप बोलोगे,
ऑडेसिटी का मतलब भी होता है, ऐसे समझो, ऑडिशन देने के लिए क्या चाहिए, कॉन्फिडेंस, ऑडेशियस होना चाहिए इंसान, राइट। तो ऑडिशंस के लिए दैट देयर शुड बी ऑडेसिटी, बोल्डनेस, ठीक है। और टेमेरिटी मतलब कॉन्फिडेंस आप बोल सकते हो, जिसमें कॉन्फिडेंस, ठीक है। सो सिंप्लिसिटी आपको पता है, पॉजिटिव, किसी चीज की कमी, ठीक है, लैक ऑफ समथिंग, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव, ठीक है। और वेरिटी, वेरिटी मतलब कोई बता सकता है इसमें, वेरिटी, वैरायटी नहीं है ये, वेरिटी है, ठीक है, इसका मीनिंग चलिए देख लेते हैं एक बार। ऑडेसिटी, ब्रेव बट रूड एंड, कई बार इसको ना आप ऑडेसिटी को आप थोड़ा सा ना इंडोलेंट, थोड़ा रूडनेस के सेंस में भी आप बोल सकते हो, ठीक है। बिकॉज कई बार ज़्यादा बोल्ड होना, एक मतलब थोड़ा सा समझने का ट्राई करिए कि बोल्ड होने में और रूड होने में थोड़ा सा फर्क है। अगर आप ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होगे तो यू मस्ट बी अ रूड पर्सन, राइट। सो थोड़ा सा महीन फर्क होता है एक बोल्ड होने में, इंसान बनने में, और एक ओवर कॉन्फिडेंट या फिर एक ओवर बोल्डनेस दिखाने में, राइट, ठीक है। सो तो ऐसा वाला सीन है यहाँ पे। टेमेरिटी, एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट, ठीक है, एकदम काफ़ी ज़्यादा अच्छा है ना। वेरिटी, एक होता है वोर, ये रूट वर्ड है वोर, ये एक होता है वोर, एक होता है वेरी। तो वोर का मतलब होता है टू, इसको ट्रुथ से रिलेटेड, ट्रुथ से रिलेटेड हम इसको बोलते हैं वेर। और वोरेशियस का मतलब होता है थोड़ा सा टॉक से रिलेटेड, ठीक है, वोरेशियस। इसमें कंफर्म करना पड़ेगा, मुझे थोड़ा सा डाउट है इसमें कि खाने से रिलेटेड तो नहीं है। एक होता है वेराइटी, वोरेशियस, एक होता है वेरेशियस। एक बार चेक कर लीजिएगा वोरेशियस का मीनिंग, थोड़ा सा इसमें डाउट है, इसको अभी होल्ड पे रखिए, टॉक इसका मीनिंग मैं आपको बाद में क्लैरिफाई कर दूंगा, ठीक है। अभी के लिए वेरिटी, वेरिटी का मतलब सच्चाई, ट्रूथ, ठीक है। और पॉजिटिव, अ स्मॉल अमाउंट ऑफ समथिंग या लैक ऑफ समथिंग, राइट, ओके, तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव। अभी आपको 7 to 8 आपको बताने हैं एंटोनिम्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 to 8 देयर आर एंटोनिम्स। कंसिलिएशन, अब इसका मीनिंग क्या होगा, अभी याद रखिए, इसका मीनिंग नहीं बताना है इसका आपको, सॉरी, इसका आपको बताना है अपोजिट, ठीक है। कंसिलिएशन, अबिस्मल होगा, इरिटेशन होगा, एड्रोइट होगा या कन्फ्रंटेशन होगा। कंसिलिएशन का मतलब तो पता होना चाहिए पहले, तभी आप इसका एंटोनिम बता पाओगे, अदरवाइज अगर आपको इसका मीनिंग ही नहीं पता है देन यू विल नॉट बी एबल टू फाइंड इट्स एंटोनिम ऑल्सो, ठीक है। सो कंसिलिएशन का मतलब होता है टू पैसिफाई समथिंग, ठीक है, टू पैसिफाई समथिंग। ओके, अबिस्मल का मतलब होता है एक्सट्रीमली बैड, एक्चुअली इसके दो मीनिंग होते हैं, एक होता है एक्सट्रीमली बैड, एक होता है आपका डेप्थलेस, ठीक है, एक्सट्रीमली बैड एंड डेप्थलेस। इरिटेशन पता है, एड्रोइट होता है स्किलफुल, ओके। और कन्फ्रंटेशन होता है किसी का सामना करना, किसी को कन्फ्रंट करना, किसी का विरोध करना, ठीक है, टू अपोज समवन, इसका मतलब होता है टू अपोज। अब यहाँ पे तो पैसिफाई कर रहा है, यहाँ पे उसको अपोज कर रहा है, उसको या फिर भड़का रहा है, लड़ने के लिए उकसा रहा है, राइट, कन्फ्रंट करने के लिए बोल रहा है। सो कंसिलिएशन का अपोजिट हो जाएगा कन्फ्रंटेशन, ठीक है, ओके। पैसिफाई करना, किसी को शांत करना, इसके काफी अच्छे अच्छे वर्ड है, पैसिफाई करना, अपीज करना, किसी को मॉलिफाई करना, ठीक है। एक मिनट, इसमें डबल एल आएगा, इसको इरेज कर देता हूं। मॉलिफाई करना, किसी को असुएज करना, किसी को काम डाउन करना, ठीक है, किसी को प्लेकेट करना। देखिए पैसिफिक ओशन है ना, प्रशांत महासागर, प्रशांत है ना, ओके। सो प्लेकेट करना किसी को, तो ये सब चीजें हमारा, और कंसिलिएशन इसमें आ जाएगा, दैट इज ऑल्सो पैसिफाई करना किसी को, राइट। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
अमीलियोरेट, अमीलियोरेट का मीनिंग क्या होगा बताइए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अमीलियोरेट? अमीलियोरेट का मतलब अगर आपको पता है तभी इसका आंसर कर पाओगे। क्या इंप्रूव होगा, क्या डिपेंड होगा, एक्सपेडाइट होगा या वर्जन होगा? अमीलियोरेट का मतलब होता है किसी चीज़ को इंप्रूव करना। सो दिस इज द, ये तो बन गया सिनोनिम, राइट? इंप्रूव करना तो हो जाएगा इसका सिनोनिम। आपको बताना है एंटोनिम, सो दैट इज ऑप्शन डी वर्सन। एक्सपेडाइट करना, किसी चीज़ को स्पीड अप करना, ठीक है, और डिपेंड आपको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है, टू मेक समथिंग बेटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 to 10 देयर आर 2 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन, ठीक है। आपको इन दो वर्ड्स का वन वर्ड बताना है कि क्या हो, दो सेंटेंसेस का वन वर्ड बताना है। फर्स्ट इज अ लीगल एग्रीमेंट बाय विच अ पर्सन बोरोज मनी फ्रॉम अ बैंक यूजुअली टू बाय अ हाउस। मतलब एक ऐसा लीगल एग्रीमेंट जिसमें कि पर्सन जो है बैंक से लोन लेता है स्पेशली घर खरीदने के लिए या फिर बनाने के लिए। उस मनी को या उस लीगल डॉक्यूमेंट को, सॉरी, उस लीगल डॉक्यूमेंट को क्या बोलते हैं वो आपको बताना है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट बोलेंगे सिंपली मॉर्टगेज बोलेंगे, ठीक है, ये मोर्टेज बोलेंगे, मोर्टगेज नहीं मोर्टेज, इनवॉइस बोलेंगे या फिर लीज। अब लीज तो किसी को किसी चीज़ को मतलब काइंड ऑफ किराए पे लेना, फॉर है ना 50 ईयर्स, 20 ईयर्स, 30 ईयर्स, 100 ईयर्स, राइट? वैसे डॉक्यूमेंट आपको पता है। इनवॉइस का मतलब होता है बिल, इनवॉइस का मीनिंग होता है बिल, इसका होगा मोर्टेज। ओके, सो ऑप्शन बी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। एक ऐसा लीगल एग्रीमेंट जिसमें कि एक इंसान लोन लेता है स्पेशली टू मेक हिज हाउस और टू बाय अ हाउस, राइट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन बी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स इज कॉल्ड, बताइए, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे इसको? एटिमोलॉजी, एंटोमोलॉजी, इकोलॉजी या फिर एम्ब्रायोलॉजी? बताइए, एटिमोलॉजी, एंटोमोलॉजी, इकोलॉजी या फिर एम्ब्रायोलॉजी? बताइए, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स इज कॉल्ड एंटोमोलॉजी। ऑप्शन बी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। बट हमारा फर्ज बनता है कि हम बाकी ऑप्शंस का भी मीनिंग देखें, काफी अच्छे वर्ड है, राइट? चलिए एक्सप्लेनेशन में देखते हैं, ठीक है। एंटोमोलॉजी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, जिसको बोलते हैं स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, ठीक है। एटिमोलॉजी क्या होता है? ये होता है स्टडी ऑफ द ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स, कि वो वर्ड्स कहाँ से, जैसे हम पढ़ते हैं ना कि जैसे लेटिन वर्ड है, दिस इज है ना ग्रीक वर्ड है, ऐसे करके, सो उसको बोलते हैं एटिमोलॉजी, राइट? उन वर्ड्स का ओरिजिन, ठीक है, एटिमोलॉजी, लॉजी का मतलब होता है स्टडी, राइट? सो ओरिजिन ऑफ वर्ड्स की स्टडी को, ठीक है, इसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ओरिजिन ऑफ वर्ड्स, इससे आपको याद रहेगा। एक मिनट, फिर से गलत कर रहा हूं, ओरिजिन ऑफ वर्ड्स और उनकी हिस्ट्री से रिलेटेड उसको, उसकी स्टडी को बोलते हैं एटिमोलॉजी। इकोलॉजी आपको पता है, द स्टडी ऑफ द रिलेशन ऑफ प्लांट्स एंड लिविंग क्रिएचर्स, मतलब ह्यूमन बीइंग एंड प्लांट्स के बीच में, या फिर एनिमल्स भी हो सकते हैं, राइट? उनके बीच का जो रिलेशन होता है दैट इज कॉल्ड इकोलॉजी, राइट? कि वो कैसे एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है टू सर्वाइव, ओके। और दूसरा है एम्ब्रायोलॉजी, ये तो आपको पता है, एम्ब्रायो साइंटिफिक स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायोस, जो कि यंग एनिमल्स, ठीक है, एंड प्लांट्स में बनते हैं बिफोर बर्थ, ठीक है, राइट? एम्ब्रायो, सो एम्ब्रायोलॉजी वो है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये सब आपको समझ आ गए होंगे। सो दिस इज द एंड ऑफ आवर टुडेज सेशन। उम्मीद करता हूँ आपको सेशन अच्छा लगा होगा, और अगर सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको अपने दोस्तों में शेयर करिए, एंड ऐसे ही और सेशंस को देखने के लिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल। एंड एक इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूँगा कि अभी पीडिया इज़ ऑल्सो प्रोवाइडिंग माइक्रो कोर्सेज, ठीक है। अब माइक्रो कोर्सेज में क्या होता है कि आपके पास में इफ़ यू फील दैट कि आप बाकी टॉपिक्स में काफ़ी अच्छा कर रहे हो एंड देयर आर सर्टेन टॉपिक्स जहाँ पे आपको थोड़ी सी और रिक्वायरमेंट है, बी दैट प्रैक्टिस हो गया या उनकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की, सो यू कैन गो फॉर माइक्रो कोर्सेज। आप उस पर्टिकुलर टॉपिक को बाय करके वहाँ पे परचेज करके, ठीक है, मिनिमम सा जो मिनिमल अमाउंट रहेगा यू नीड टू पे दैट, एंड उसके आप वीडियो लेक्चर्स अगर होंगे तो वो आप देख पाओगे, पीडीएफ्स की फॉर्म में वहाँ पे आपको जो भी स्टडी मटेरियल रहेगा वो मिल जाएगा,
एक्सेस मिल जाएगा आपको MCQs के लिए। तो आप क्या करोगे, पहले पढ़ेंगे, फिर उसको PDF से रिवाइज करके देन जब आप टेस्ट देंगे तो वहाँ से आपकी क्लैरिटी और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, ठीक है। सो इट इज़ डिज़ाइंड इन सच अ वे जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, काफ़ी ज़्यादा बच्चे इसका ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं एंड दे आर गेटिंग बेनिफिटेड फ्रॉम द सेम। सो यू कैन बी द नेक्स्ट, यू कैन ऑल्सो गो फॉर द सेम, ठीक है। चेक इट आउट। देखने के लिए आपको अभिमन्यु की माइक्रो मतलब उसकी साइट के ऊपर जाना पड़ेगा, देन वहाँ से आपको चूज़ एग्ज़ाम करके, ठीक है, चूज़ एग्ज़ाम करके आप जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, अगर SSC CGL तो CGL करके वहाँ पे आपको हर एक सब्जेक्ट का बाइफर्केशन मिल जाएगा, ओके। आप उसको देख के अपने अकॉर्डिंग वहाँ पे जो भी आपको सही लगता है उसको आप देख सकते हैं एंड आप उससे अपना बेनिफिट उठा सकते हैं, राइट। सो इसी इन्फॉर्मेशन के साथ में आज का ये सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ में, कुछ नए क्वेश्चंस के साथ में। उम्मीद करता हूँ तब तक आप पढ़ाई करते रहेंगे और अपनी सेहत का भी ध्यान रखेंगे। चलिए, जय हिंद, जय भारत।